कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है। थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ। कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हैं। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं हैं। पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओह कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका, यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से। मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ, बगीचा कहाँ है? काका, आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका, हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया।
उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर एक सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता।
अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो, मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना, और याद रखना 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी, बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है, विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ, पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ सच में, अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे।
वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई, वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी, जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे, आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कील ही तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था। अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर
मैंने कर दिया, सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो, ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है, लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर सरयू नदी के तट पे बसा एक गांव था, काशीपुर। वहाँ के लोग बहुत सीधे और आपस में प्रेम से रहते। गांव के एक छोर पे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक कुटिया थी। वहाँ एक बाबा रहते थे, बाबा काशीनाथ। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते और गांव वालों की मदद करते। सुनो भाई, ये जानते हो वो काशीनाथ बाबा किधर रहते हैं? काशीनाथ बाबा? तुम चोटी वाले बाबा की तो बात नहीं कर रहे हो? भाई, वो बाबा जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं। बहुत परेशान हूँ, कई कोस दूर से आया हूँ। मित्र, तुम चोटी वाले बाबा की ही बात कर रहे हो, वो जिनकी बहुत बड़ी चोटी है सर पर, और वो सर से भभूति की पुड़िया निकाल कर देते हैं लोगों को। लोग जैसे ही मस्तक पे लगाते हैं और बाबा के आदेश का पालन करते हैं, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पता है, कभी उनके सर से भभूति खत्म नहीं होती, कितने भी लोग आए मदद लेने। हाँ हाँ भाई, वही। सुना है सबकी मुराद पूरी करते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सही सुना है एकदम, सबकी मदद करते हैं। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरा हो जाता है। भाई, रास्ता बता दो, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना है और फिर उनसे मिलकर अपने गांव भी लौटना है शाम तक। सीधे सीधे चलते रहो एक कोस तक, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना और वहां से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उसको नजर में रख के सीधे सीधे फिर चलना। बस तुम बाबा की कुटिया तक पहुंच जाओगे। अभी तो बाबा वहीं मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो। सही सुना था मैंने भी ये बाबा के बारे में। ये तो सच में करामती बाबा निकले। कितनी सारी पुड़िया होंगी बाबा के सर पे। मैं सारी की सारी चुरा लूं तो अपनी सारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैं भी तो चोरी का काम कर करके थक गया हूँ। एक बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा तो फिर आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा।
चलो इस आदमी के पीछे पीछे ही चलता हूँ। बाबा प्रणाम। आपके बारे में कितना सुना है। जय महादेव। बैठो बेटा, थोड़ा आराम करो, तुम तो थके लगते हो। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? मैं एक सेठ की दुकान पे नौकरी करता था। दुकान का काम मंदा हुआ तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जब बिक्री ही नहीं तो तुमको रख के क्या फायदा, खुद ही बेच लूंगा थोड़ा बहुत सामान। बाबा मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं, मदद करो बाबा। बच्चा सुनो, ये पुड़िया लो, कल सेठ के पास जाओ और बोलना कि सेठ जी मुझे 10 दिन का वक्त दो, मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा और आधा भी सामान बेच पाया तो मुझे वापस नौकरी पे रख लेना। बस ध्यान रहे, रोज ये भभूति सर पे लगाना और जो भी घर में रोज काम आने वाला सामान हो घर घर पूछो किसी को सौदा खरीदना है कि नहीं। 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बाबा आपकी बात याद रहेगी, मैं वैसे ही करूंगा। बाबा की जय हो। कल्याण हो बच्चा। चोर रात होने का इंतजार करता है। वो इस ताक में है कि अंधेरा हो तो वो बाबा की पुड़िया चुरा ले। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाता है। बाबा तो अभी चारपाई पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रुमाल पे थोड़ी दवा डाल देता हूँ जिससे लोगों को बेहोश करते हैं। बाबा को बेहोश कर दूंगा तो आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। क्या करूं, ये चोटी तो खुल ही नहीं रही है। किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। क्या करूं, क्या करूं, हे भगवान। अरे जेब में कैंची रखी है, क्यों ना चोटी काट दूं, फिर सारी की सारी पूड़ियां मेरी। ये सही रहेगा। चोर गांव के बाहर अपनी गुप्त जगह में काटी हुई चोटी खोलता है। उसमें से बहुत सारी पुड़ियां निकलती हैं। अरे वाह, मजा आ गया। कितनी सारी पूड़ियां निकली है। अपने सारे अरमान पूरे करता हूँ आज ही। पुड़िया पुड़िया, चल मुझे सोने के गहने ला दे, एक 9 लाख का हार। ये क्या, कुछ नहीं हुआ। पुड़िया पुड़िया, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दे। अरे फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो फरेब है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सब झूठ बोलते हैं कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी तो कोई नहीं पूरी हो रही। कुछ गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने यह भी कहा था कि बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बाबा के आदेश तो मिले ही नहीं। ओ, भारी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं? कल बाबा से जाकर माफी मांगता हूँ। बाबा तो मन के साफ है, मुझे माफ कर देंगे। क्या पता मेरी मुराद भी पूरी कर दे। चोर अगले दिन अपनी गलती का एहसास होने पे बाबा की सारी भभूति वापस बैग में रख के उनकी चोटी रख के उस कुटिया की ओर चल पड़ता है। अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब कितने परेशान हैं। बाबा की चोटी कट गई इस बात से। मैं अभी जाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मेरी पक्की धुलाई हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया। अब बाबा गांव के लोगों की मदद कैसे करेंगे, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी। ये तो मुझसे भारी गलती हो गई। चोर पछतावे में आकर वहां पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लोगों के जाने का इंतजार करता है। देर रात को वो बाबा को अकेला पाता है। बाबा प्रणाम। जय महादेव। आओ बच्चा, बैठो इधर। बाबा मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम कल भी तो आए थे।
मैंने तुमको 1-2 बार कुटिया के आसपास देखा, पर तुम मिले बिना ही चले गए। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कल आओगी तो पक्के से करूंगा। अभी मेरे पास बभूति नहीं है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ और कल मैं ही आपको बेहोश करके आपकी चोटी काट के ले गया। पर मैंने तो कितनी सारी बभूति की पूड़ियां खोल के माथे पे लगाई, पर मेरी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये देखो बाबा, आपकी चोटी और ये कुछ बची हुई पुड़िया। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा को अब सारा माजरा समझ में आया। रो नहीं बच्चा, मैं तो फिर से चोटी उगा लूंगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा, मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। मुझे भी क्या चोटी उगाकर मन्नत पूरी करना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब तुमने मेरी बात सुनने का वादा किया है तो सबसे पहले बुरा काम छोड़ो। चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करके अपना गुजर बसर करो। हाँ बाबा, करूंगा। पर चोटी उगा के मुझे मन्नत पूरी करना तो सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बेटा, सबसे पहले तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, मेहनत का काम, और जिसका जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। जिसके पैसे लिए हैं वो वापस करो, जिसका सामान लिया है वो वापस करो। कोशिश करता हूँ बाबा। और बाल नहीं काटना, चोटी उगाओ। ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें गूढ़ मंत्र बताऊंगा। महीने पे महीने बीतते हैं और चोर सुधर गए। वो बाबा के कहने पे लोगों के पैसे व सामान वापस करने लगे। दिन बीते, उसको मेहनत करके अच्छा भी लगने लगा और वो सुधर गया था। पर उसको अभी भी चोटी उगा के अपनी सारी मन्नत पूरी करने का अरमान था। 1 साल के बाद, बाबा, मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ, मैं कैसे बभूति लेकर मन्नत पूरी करूं और अपनी और दूसरे लोगों की भी मदद करूं। बेटा, तुमने 1 साल तक मेरी बात अच्छे से मानी। आज मैं तुमको अपनी करामात का गूढ़ मंत्र बताता हूं। मैंने जब भी किसी की मदद की तो उनका ध्यान तो भभूति की तरफ रखा, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास था। पर मैंने जो आदेश दिए, लोगों ने उसको पूरा किया और उसकी वजह से ही उनका काम हुआ। जैसे एक आदमी आया और बोला कि उसका बच्चा गणित नहीं पढ़ता और काफी कमजोर है। मैंने उसको बोला कि ये विभूति रोज माथे पे लगाओ और 1 घंटा गणित की पढ़ाई कराओ। वो बच्चा विभूति लगाता, पर असली में वो रोज 1 घंटा गणित पढ़ता और वो उसमें पक्का हो गया। हाँ बाबा, समझ आया। और एक आदमी था, वो बार बार बीमार होता रहता था, काफी कमजोर था। मैंने उससे कहा कि रोज विभूति लगाओ और 1 मील पैदल चलो और कसरत करो। उसका ध्यान फिर विभूति पे था, पर वो रोज कसरत करता रहा और तंदुरुस्त हो गया। वाह बाबा, सही बात बोली आपने। लोगों को समझ में नहीं आया कि असली में वो विभूति की करामत नहीं, उनकी अपनी ही मेहनत थी। हाँ बेटा, एक तो वृद्ध आदमी आए और बोले कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेला लगता है। मैंने उन्हें कहा कि रोज विभूति लगाओ और अपने घर के बच्चों को मैदान में खेलने ले जाओ। बच्चों से घुल मिल गए तो उनका मन खुद ही अच्छा हो गया। वाह बाबा, आपकी बात तो अब समझ आ गई मुझे। आपने क्या बढ़िया उपाय किया है। लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित किया, पर उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। सच में मुझे चोटी उगा के क्या करना है? मुझे तो बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, आपने मेरे जीवन का भी उद्धार कर दिया। जय हो बाबा। बेटा, बस यही समझा रहा था 1 साल से। हम सबके सर पे एक चोटी होती है, बुद्धिमानी की। बस उसका सही इस्तेमाल करें तो सब मन्नत पूरी कर सकते हैं, मेहनत की विभूति लगा के। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो।